सोने के विषय में बात करेंगे, जो सबकी एक प्रिय वस्तु है और ये आदिकाल से भी रही है। ये हमारे बाद में आगे चल के ये व्यापार का एक माध्यम बना और आज भी ये करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये इसमें बात करेंगे कि सोना कैसे आया होगा पृथ्वी में। ये लाखों साल पहले जब पृथ्वी बनी थी और ठंडी हुई, उस समय 2 उल्कापिंड आके उससे टकराए, जिसका नाम था किलोनोवा। किलोनोवा नाम का दो उल्कापिंड आके टकराते हैं। वो सोने से भरपूर थे, उनमें जो केमिकल रहे होंगे उससे सोना बना हुआ था और वो इतने जम के उनमें विस्फोट हुआ कि पूरी पृथ्वी में वो सब जगह स्प्रेड हो गए। इसीलिए सोना ऊपर पृथ्वी के ऊपर भाग में, मिट्टी में, नदियों के किनारे सब जगह पाया जाता है और वर्ल्ड में ये लगभग सभी जगह मिलता है और बड़ी कीमती धातु है। इसका जो वजन है, आपको बताऊं मैं कि 19,320 किलोग्राम एक घन मीटर का एरिया का वजन होता है। इतने किलोग्राम एक घन मीटर में आ जाता है। इतना हैवी ये धातु होती है और रस्ट प्रूफ भी होती है, इसकी चमक होती है। इसीलिए ये शुरू से ही जब मिली तो ऑर्नामेंट्स के लिए तो उपयोगी रही, पसंदीदा धातु, लेकिन बाद में ये सिक्के का माध्यम बनी और उससे ये ट्रांजैक्शन में उपयोग होने लगी। और आज भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि पहले बैंक नहीं होते थे तो आपको कहीं मटके में उसमें रखे हुए लोग चोरी हो जाएगा करके गाड़ के रखते थे। कभी कभी ओल्ड एज के लिए भी रखते रहे होंगे कि ओल्ड एज में हम कैसे सरवाइव करेंगे, तो एक उनका माध्यम रहा होगा। चोरी बचाना तो था ही था। इस तरह से सोना और चांदी बहुत वैल्यूएबल रही है। आजकल चांदी का कॉमर्शियल यूज होने लगा है, लेकिन सोना मोस्टली ऑर्नामेंट्स के रूप में उपयोग होती आई है। वो बाद में डायमंड के साथ भी जुड़ गई। तो डायमंड तो खैर अंदर से निकलता है, क्योंकि जब पृथ्वी से कभी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो कार्बन पार्टिकल है, तो उससे वो मेल्ट होने के बाद जो बनता है उसमें जो शाइनिंग आती है, उससे वो वैल्यूएबल है और रेयरली मिलता है। तो ये कोलंबस जो आया था, पृथ्वी को, इंडिया को ढूंढते ढूंढते आया, तो वो अमेरिका पहुंच गया। जब अमेरिका में जब उसने जाके देखा, ये वर्ल्ड वार 1-2 के पहले की क्रांति की बात है, तो वो यहाँ ना आके वो पहुंच गया साउथ अमेरिका पहुंच गया। वहां जाके उसने एक अताऊ अल्मा करके एक राजा थे, उनके वहाँ ट्राइब होती थी ज़्यादातर। ये बोलीविया, चिली, पेरू और वो जो नीचे वाले जो स्टेट हैं वहाँ पे माउंटेन है बहुत, इसीलिए उनमें बहुत सोना पाया जाता है वहाँ पे। तो खदान है वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने जब जाके देखा कि उनके यहाँ तो घर सोने से ऐसे पटे हुए हैं, भरे हुए हैं, उन्होंने जब आके यहाँ बताया, तो ये पोर्तुगीज और स्पेनिश जो नाविक थे, ये लोग डच हुए, ये लोग नाव लेके गए वहाँ पे और वहाँ लूट पाट मचाई और उनको काटमार किया और उनको भी बंदी बनाया। उनने बंदी करने के विषय में, बंदी जब अताउर अल्वा को जो इन्हें बंदी बनाया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कमरे भर का सोना मैं दे दूंगा मैं तुमको, पर मुझे छोड़ दो। पर इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको मार दिया और उसके बाद में पूरा वहाँ से लूटपाट करके वो सोना लाए और उसी से यूरोप ने इनने अपना एम्पायर को फिर से रिवाइव किया, क्योंकि ये लड़ते लड़ते आपस में ये कंगाल हो चुके थे। तो हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कोलार और बेल्लोर जो है साउथ में जो है, कोलार है, कोलार में हट्टी, हसन, और आंध्र प्रदेश में स्वर्णगिरी करके रामगिरी जगह वहाँ पे, और झारखंड में स्वर्ण गिरी मंदिर वो है, रिवर है, स्वर्ण शिखा एक रिवर है उसमें है।
और बेलोर है, बेलोर में 1800 बीसी में वहाँ पे सोने की खदानें मिली थी, जो कोलार की और प्रसिद्ध साउथ इंडिया में है, वो आज भी है। और यदि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है और गवर्नमेंट करती है तो काफ़ी कुछ सोना इंडिया के पास भी हो सकता है। अब इसका सिक्के का वो देखेंगे आप तो सिक्के का जो कुषाण वंश जो लोग अटैक करने आते थे वहाँ से, मंगोलिया उधर से नॉर्थ अमेरिका की पंजाब की तरफ से, तो सबसे पहले वो आए और फिर उनने जब यहाँ पे अपना वंश जो डायनेस्टी जब वर्क कर ली, तो सोने के सिक्के, सबसे पहला सिक्का इंडिया में उनने चलाया था। उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का आता है, जिन्होंने बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति की हुई अच्छी सोने और चांदी की खूब सिक्के चलाए और बहुत शांति प्रिय वो राजा थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। सबसे रिच और सबसे समृद्धि का वो शासन उस समय का उनका रहा है। उसके बाद में वर्ल्ड वार होते हैं, वर्ल्ड वार में फिर वही शुरू हो जाता है कि लड़ाई भिड़ाई ये हो जाता है। और अमेरिका को देखा होगा, इस समय अमेरिका को 38 ट्रिलियन का लोन है, जिसमें करीब करीब 1.8 ट्रिलियन का हर साल उनको ब्याज देना पड़ता है। कारण है उन्हें अपने हथियार में लड़ाना, इस तरह का मिलिट्री, इस तरह के जो खर्चे बहुत करते हैं और प्रोडक्शन नहीं करने से उनकी डेफिशिएंट इकोनॉमी हो गई है। तो वहाँ से उनने क्या किया, 1971 की बात है, निक्सन जो थे इनके प्रेसिडेंट, उनने एकदम से सडनली डीमोनेटाइज करना कह सकते हैं, पेपर करेंसी के रूप में। पेपर के पहले 100% सोने के सिक्के चलते थे, बाद में सोने के बदले में पेपर चलाने लगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये लूटपाट होती है, ले जाने में दिक्कत होती है, तो वो सोने के सिक्के चलने लगे। तो ये सब अमेरिका ने बार-बार जो यहाँ-वहाँ से लड़ाई करके ले जाके अपने खजाने में सोना भर लिया। आज इसलिए वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सोना है तो अमेरिका के पास है। तो इन्होंने फिर क्या किया, उसको सडनली उसको वो डिक्लेयर कर दिया कि हम सोना नहीं बदलेंगे। तो उसके बदले में हम ये डॉलर देते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह इनको समझाया कि हम ये देंगे, इसके बदले में तो आप ये डॉलर, पेट्रो डॉलर को एक्सेप्ट कर लो। वो बात नहीं समझ पाए और उनने इस तरह से उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ही पता नहीं है कि सोना कितना रखा जा रहा है, क्या है, तो उसमें लोगों को शक होने लगा धीरे-धीरे। तो पर फिर भी आज भी यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है। मैं बताऊँ आपको, इसमें सेंट्रल बैंक का मैं डेटा बताती हूँ आपको। यूएसए का 81% जो उनकी जीडीपी का है, वो सोना उनके रिज़र्व में है। जर्मनी का भी 81% है, फ्रांस का भी 79% है और इटली का भी 78% है, क्योंकि ये जो रोमन साम्राज्य और ये जो रूल किए हैं, तो इनने काफ़ी यहाँ-वहाँ से अपने यहाँ इकट्ठा किया था। टर्की ने भी आपने देखा होगा, ओटोमन साम्राज्य ने यहाँ-वहाँ राज्य किया, तो उनके पास भी 51% उनने अपने एक्सचेकर में अभी सोना रखा हुआ है। रशिया के पास 42% है। रशिया में भी ज़ारशाही चली है, तो वहाँ पे भी था। पोलैंड 26%, स्विट्ज़रलैंड में 19% है, थाईलैंड में 11 है, सऊदी अरेबिया में 8% है। और इसी तरह से इनके पास, जापान के पास भी 8% के करीब खजाने में सोना रिज़र्व है। पर इसका दूसरा पक्ष देखा जाए कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके पास कम पैसा है सोने के रूप में। उसका कारण था, ये हमेशा एक तो अप्रेस रहे, इन लोगों के अटैक के कारण ये रहा, और दूसरा अब जब हुए हैं तो ये अपने डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। तो इनका अभी इनके पास था कि 8% चाइना के पास था, सिंगापुर के 6% और
सऊदी अरेबिया के पास 8%, भारत का पास थोड़ा ज़्यादा था, 16% उसका जीडीपी, क्योंकि भारत का देखा होगा आपने सोने की चिड़िया पहले से कहलाता है, तो रिज़र्व बैंक में सोना रहा है बहुत सा हमारे पास। इंग्लैंड में जो रखा हुआ था सोना वो अभी बुलाए हैं, क्योंकि सोना की सुरक्षा करना भी एक बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात होती है। और यूके में 19% सोना का रिज़र्व है और थाईलैंड में 11% है। इस तरह से इन लोगों का रिज़र्व है। लेकिन थोड़ा अब दूसरी समस्या ये हो गई कि जब जैसे ही इनने पेपर करेंसी के बदले में और पेट्रो डॉलर जो चलाया, तो लोगों को एक शक की सुई दिमाग में चलने लगी। उससे उन्होंने सब कंट्री ने क्वेश्चन किया अमेरिका से कि हम ऑडिट करेंगे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनने कोरे पेपर छापे हुए हैं, पैसे से सोना नहीं रखा है, डिनाई कर दिया। तो उसके कुछ परसेंट का जो सोना ही रखे थे, तो अब इन कंट्रीज़ ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है सबने। अपना रिज़र्व बढ़ा रहे हैं, इस तरह से एशियन कंट्रीज़ हैं, इसलिए आपने देखा होगा चाइना ने भी और इंडिया ने भी अभी 880 टन सोना अभी इकट्ठा किया है रिज़र्व बैंक में, कि ये जब ज़रूरत होगी हमको या कोई पैसे की ज़रूरत होती है इम्पोर्ट करने के लिए, तो उसमें दूसरी कंट्री उसको एक्सेप्ट कर दी है, इसीलिए इनने किया था। और चांदी का थोड़ा डिमांड बढ़ने का कारण दूसरा है। सोने का तो ऑर्नामेंट्स में उपयोग होता है, और लेकिन अभी ऑर्नामेंट्स के रूप में भी सोने का थोड़ा 17% की कमी आई है, क्योंकि महंगा हो गया है। करीब-करीब ये $5,100 1 औंस के आसपास अभी इसका रेट घूम रहा है। तो उससे महंगा होने के कारण लोगों की थोड़ा परचेज़ करना कम किए हैं, और इस अभी ज्वेलरी में कम हो गया है, और चांदी का उपयोग थोड़ा बढ़ा है। उसका कारण है चांदी का बढ़ने का, कि चांदी का एक तो सोलर पैनल में उपयोग हो रहा है, दूसरा ये ईवी की गाड़ियाँ की जो बैटरी बनती है उसमें उपयोग होता है, तीसरा अ अ, 60% इसकी प्रोसेसिंग का जो यूनिट है ओनली चाइना के पास है, तो लोगों को चांदी नहीं मिल पा रही है। और चाइना ने खुद अपना वाल्ट जो बनाया है, दुबई और हांगकांग, इन जगह में अपने सोने का जो रिज़र्व रख रहा है, उसका कारण है चाइना ने जो ट्रेड अपना जो पिछले 80 के दशक के बाद जो ट्रेड इम्प्रूव किया है, तो उसके पास पैसा आया है, तो उसने अनाप-शनाप सोना खरीदा है और चांदी खरीद के रखा है। और इवन चिली, पेरू, वहाँ की चाइना के 50 साल की डील कर लिया है उनने, चाइना ने साउथ अमेरिका में और दूसरी जगह में रेयर अर्थ उनके कारण। तो उससे वो क्या कर रहा है, बैटरी और जो सोलर में जो लगते हैं और सेमीकंडक्टर में चांदी का बहुत उपयोग होता है, इसीलिए उसको उपयोग कर रहे हैं। सोलर पैनल में भी होता है, एआई के डाटा बनाने में बहुत उपयोग होने लगा है। तो अभी सडनली आपने देखा होगा चांदी का कीमत सडनली बहुत बढ़ी है, 3 लाख के आसपास हो गई है, और सोना भी 1.5 लाख का कारण हो गया है। उसका कारण है जो 77 में जो 2000 सोना जो 100% की जो ग्रोथ से बढ़ा था, करीब-करीब 10-12 साल तक बढ़ा, उसके बाद में फिर वो ₹250 के करीब उसमें ग्रोथ हुई, और अभी जाके आप देखे होंगे जनवरी दिसंबर 25 तक अ, रेट बढ़ा था, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा था। लेकिन अभी सडनली 2000% का पिछले 3 महीने में बढ़ के और 5100 डॉलर पर औंस की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है सोना, और चांदी भी महंगी हुई है। उसका कारण 2 कारण हैं। इसका सोना का बढ़ने का एक कारण हो गया, एक तो अनसर्टेनिटी हो जाना। सोने और चांदी की डिमांड फिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा आप बना नहीं सकते इसको आर्टिफ़िशियली। जो मैंने बताया कि जो उल्कापिंड से जो आया है और जितना सोना है करीब-करीब 24 24 लाख
किलो जो सोना है अभी तक, वो पूरे वर्ल्ड में यदि अंदाज़ा लगाएँगे, तो उतना ही वो है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए और दूसरा ये वार की जो सिचुएशन बनी है, तो सारी कंट्री को ये लगने लगा है कि हमको तेल लेना पड़ेगा, ये सामान लेना, हम ट्रेड कैसे करेंगे, खाने-पीने का सामान लेंगे। तो जो सारे रिज़र्व बैंक हैं, कह सकते हैं जो सारी कंट्री के, उन्होंने बड़ी तेज़ी से सोना खरीदना शुरू किया है, जो मैंने अभी डाटा बताया था कि एशियन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा सोना खरीदा है इस समय में। क्योंकि ये ग्रोइंग इकॉनमी है। एग्रीकल्चर पे हैं, ग्रोइंग इकॉनमी है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाली ये कहलाती हैं। यूक्रेन युद्ध ने भी जो लगातार 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, इसने भी पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी की है। तीसरा, अमेरिका ने जो ईरान पे इन पे जो वार किया है और अभी वेनेजुएला पे जो अटैक किया उन्होंने, और वो तेल के कुएँ पे कब्ज़ा करना था मेन उनका उद्देश्य, और वो वहाँ पे जो साउथ अमेरिका में जो सोने की जो मात्रा है और रेयर अर्थ है, उसके पूरा मादुरों को अपने यहाँ कैप्चर करके बड़े आर्टिफ़िशियल ड्रामेटिक तरीके से कर लिया है। उसके बाद में आप देखेंगे अभी 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई मीडिया कोई बात नहीं कर रहा है। कारण क्या है? जो सुपर पावर है, वो यहाँ पे अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है। उसने उन पे सारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर लिया है और यही काम अब वो ग्रीनलैंड पे करने वाला है। ग्रीनलैंड पे यही नज़र उनकी बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में लगी हुई है। वो सिंपल तरीके से रहने वाले ट्राइब हैं उनमें, तो उनके मिनरल पे उस पे उनकी नज़र लगी हुई है कि देर-सवेर वो उनको भी इसी तरह से बलि का बकरा बनाएँगे। तो ये सोने-चांदी के बढ़ने का कारण मुझे ये समझ में आया। तो अब एक कॉमन मैन ये सोच रहा होगा कि मैं सोने का क्या करूँ? खरीदूँ, नहीं खरीदूँ, क्या करूँ? तो कॉमन मैन की तो अपनी डेली की जो समस्या होती है, शेयर मार्केट में भी देखा होगा बहुत रोज़ वो वोलेटाइल हो गया है, रोज़ बढ़ता है। तो हम आप जैसे कॉमन लोग तो सोचना बंद कर दिए हैं। वैसे भी सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अनसेफ भी हो गया है। बस एक है होता है इसकी इंश्योरेंस टाइप एक वैल्यू होती है, उतना हर किसी को करना इकट्ठा करना चाहिए और वो स्लोली-स्लोली थोड़ा-थोड़ा भी करेगा, तो वो कर सकता है क्योंकि अब आप फिज़िकल फॉर्म में आप सोना दुकान में जानेंगे तो सोचना पड़ता है एक कॉमन मैन को, गरीब आदमी भी सोना खरीदता है। शादी-ब्याह के लिए हमारे यहाँ तो परंपरा है इसके लिए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे वो? ईटीएफ एक माध्यम होता है जो शेयर मार्केट में जो एफडी टाइप समझ लो, जिनको हम ग्रेजुअली जो पैसा जमा करते हैं, करीब जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं हर महीने, वैसे जमा कर सकते हैं। वो खोल के थोड़ा-थोड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लें, तो वो आपका एक इंश्योरेंस टाइप का एक अच्छा बैलेंस बन जाता है। वही हम आप लोगों के हाथ में है। और रहा सवाल सोने का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा ये तो अनसर्टेन है, लेकिन जहाँ तक ये लगता है कि एक एक मुद्दा और उठा है, अभी तक ये वार की सिचुएशन की वजह से पैनिक था, लेकिन कल-परसों अभी पुतिन ने कहा है कि हम वार ख़त्म करना चाहते हैं और शांति से ट्रेड करना चाहते हैं और हमको डी-डॉलराइज़ेशन से कोई मतलब नहीं। डी-डॉलराइज़ेशन मतलब डॉलर जो अपने करेंसी को जो सोने में करके और जो बेच रहा था, फर्जी कागज़ बेच रहा था, तो उसपे पूरे ब्रिक्स कंट्री और अदर कंट्री एक साथ होके अपनी करेंसी, जैसे इंडिया ने भी अपनी यूपीआई से ट्रेड शुरू कर लिया है और दूसरी कंट्री से उनकी कंट्री में आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो पुतिन ने ये कहा कि हम डी-डॉलराइज़ेशन अब नहीं करेंगे। इससे एक संदेह होता है कि यू टर्न क्यों लिया है? शायद पुतिन की और अ ट्रम्प की कोई डील हो गई होगी कि यूक्रेन में ये जगह हम ले लेते हैं इधर का, हमारा उनको ट्रेड के लिए ये बर्फ ना जमने वाला नीचे का वो चाहिए था, आधा सा उनने करीब-करीब 25-30% जो यूक्रेन को दबा लिया है नीचे का, ट्रेड के लिए उनको बेनिफिशियल हो गया है और ट्रम्प ने चूँकि हथियार बेचे थे, लोन दिया था, तो वो उसका पैसा उनको निकालना है, तो वो ज़ेलेंस्की को हटा के और वो करेंगे।
वहाँ कब्ज़ा करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रीबिल्ड करने के नाम पे अपनी कंपनी से पैसा कमाएँगे। बिल्डर तो हैं ही ट्रम्प, अपने लड़के को लगाएँगे। दूसरा जो एक और उनने किया हुआ है, बिटकॉइन का जो करेंसी जो शुरू किया है, तो करेंसी में भी गोल्ड जा रहा है। उनको अपना डॉलर खतरे में लग रहा है क्योंकि यूएसए की जो हालत जिस तरह का है, 38 ट्रिलियन का लॉस होने के कारण, तो ट्रम्प का एक मोटिव वो भी है कि वो करेंसी चला रहे हैं वो उसकी, तो वो एक जिसको वर्चुअल करेंसी जिसको बोलते हैं, बिटकॉइन जो के नाम से जिसको हम जानते हैं, और उन्हें यूएई में ऑफिस बनाया है और पाकिस्तान जो उनका बच्चा है उसको सिक्योरिटी में लगा दिया है, उसको मार्केटिंग में लगा देंगे और बस ट्रम्प का काम चलता रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए हमेशा इसी तरह के बच्चे पाले के रखता है और डरा धमका के अपना काम करता है। आपने देखा होगा हम हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मूर्ति है, मंदिरों में आप जो है पद्मनाभ मंदिर में चले जाइए, अभी कितना खजाना मिला है जिसकी अभी गिनती हो रही है। पूरे रिच थे और साउथ के मंदिरों में आप किसी भी मंदिर में आप देखोगे सोने की मूर्ति मिलेंगी, ऊपर जड़ा हुआ मिलेगा, रखा हुआ है। पहले गाड़ के भी रखते थे चोरी के, उस डकैती के, लूट-पाट के वजह से। तो चांदी के बर्तन बनाए जाते थे, मूर्ति बनाई जाती थी, तो उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी चूँकि हिंदुस्तानियों का प्रेम है ही सोने-चांदी पे, इसलिए आज सारी दुनिया की नज़र हमारे उस पे है कि एक इस समय इंडिया के पास ही सबसे ज़्यादा सोना है। हमारी घरेलू लेडीज़ के पास ज़्यादा ये होता है। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि जो निक्सन ने जो ख़त्म किया था 71 में, ब्रेटन वुड में इसको ख़त्म किया था जो हुआ था, और पेपर करेंसी चला के पूरे वर्ल्ड को जो डीस्टेबलाइज़ कर दिया, और आज फिर वो यू टर्न मार के और अपने डॉलर को मजबूत बनाने के लिए कहीं पेट्रोल की खदान पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको ईरान को, वो ईरान अपने तरीके से अपने रहता है, पेट्रोल बेचता है, शांति से रहता है, उसके पीछे लगे हुए हैं। इनको बहाना मिल जाता है ह्यूमन राइट का किसी भी तरह का। मैंने एक बताया है कि बलूच लोगों को जो रोज़ मारती है, वही उन्हीं की पाली हुई पाकिस्तान की आर्मी मारती है। उनकी आँख बंद होती है। वही चाइना अपनी सैनिक लगाया हुआ है क्योंकि ग्वादर पोर्ट बनाया हुआ है, वो भी वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ मारता है। उन पे कब्ज़ा किया हुआ है, ग्वादर पोर्ट को खरीद लिया है क्योंकि पाकिस्तान ने बेच दिया है। वही श्रीलंका जो सोने का जो महल जो हम महाभारत में हम सुनते हैं, आज वो भी चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है उस पे। हेल्प के नाम पे ये लोग हेल्प जो करते हैं, तो वो इनका स्वार्थ होता है। तो छोटी कंट्री को ये समझना रखेगा, यही अभी कारनामे उनके बांग्लादेश में चल रहे हैं। हमारे सैनिकों ने खून बहाया, उसको बनाया, वो शांति से रह रहे थे। उनके उनको भी डिस्टेबलाइज़ किया हुआ है। यही हाल उन्होंने म्यांमार में डिक्टेटर बिठा के, वहाँ चाइना वहाँ पे भी इंडिया को तंग करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया डेवलप हो, फिर से जो पुरानी उसकी इमेज है वो बने, तो तंग करता रहता है। तो ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है पैसे के सोने के लिए, और हमारी जो सोने की चिड़िया है उस पे सबकी नज़र लगी हुई है। आप लोग क्या कहते हैं? तो आप सोने का खरीदने का सोचते होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा-सा सिंपल तरीके से बताया कि सोने की क्या वैल्यू है। वैल्यू तो है, लेकिन लोगों को जीविका चलाना, बिज़नेस करना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे एस्पेक्ट को सोच के आप इसमें इन्वेस्ट करके रखें, ज़रूर रखें। यदि आपकी कैपेसिटी है तो ज़रूर रखें, फिज़िकल फॉर्म में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं रखना है तो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में रखें। वो आपका इंश्योरेंस होगा। आप सोना ऐसी चीज़ है, आप बीमार हो गए, कुछ हो गया, कोई ज़रूरत हो गई, आप तुरंत जाइए, आजकल बिस्किट मिलती है प्योर 100%, जाके तुरंत वापस करिए, वो सबसे अच्छा इंश्योरेंस है। आपको किसी का हाथ-पैर नहीं जोड़ना पड़ेगा। मैं ये कह के आपको अपनी वाणी का विराम देती हूँ कि आज सोने के विषय में आप समझे होंगे कि सोना से क्यों प्यार है। सोना से प्यार रखिए, अपने से प्यार रखिए, अपने देश से प्यार रखिए। जय हिंद।